भाई आपके हिसाब से जो है पत्थरबाजों का क्या इलाज होना चाहिए? पत्थरबाजों का यही इलाज होना चाहिए जो बाबा कर रहे हैं हमारे। एक टांग पे इनकाउंटर और ज्यादा थोड़ा हुआ तो छाती पे डायरेक्ट इनकाउंटर। हम लोग जो बोलते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये कर दो, कर कुछ नहीं। जैसे मस्जिद टूटा है वैसे तुम्हारा पिछवाड़ा भी टूटेगा और आने वाले टाइम में और तोड़े जाओगे। तो कल भी कह रहे थे कि भाई कोई भी अगर हमारे मस्जिद को हाथ लगाएगा तो चाहे जो करना पड़ जाए हम करेंगे, चाहे किसी की भी जान लेनी पड़ जाए, वो पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई भी। देखिए मस्जिद का हटाइए, अगर अवैध रहेगा तो हाथ तो नहीं लगाएंगे, मुंह के आएंगे। तो संविधान को मानते हैं, कहते हैं हम तो संविधान के साथ चलने वाले हैं, कानून के साथ चलने वाले हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब मानते हैं जिसका लेखक पता ही नहीं। हमको अगर कोई मुस्लिम बोल देना कि तुमको मस्जिद आना, हम 2 मिनट में चल रहा है, जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, गर्व से जाएंगे। क्या दिक्कत मस्जिद आने, बताइए। टोपी पहनेंगे आप? सुनिए तो, एक बार मस्जिद गए थे 6 दिसंबर 1992 में, क्या करके आए थे बताइए। भाईचारा और अमन शांति की बात है। बोलिए, बहन पे नहीं चढ़ने भाई बना लेंगे, अपनी माँ पे नहीं चढ़ने बेटा बना लेंगे, सब चीज कर लेंगे। अपनी माँ का बेटा बनने, अपनी बहन का भाई बनने तो हम बना लेंगे, बाकी हम नहीं, क्योंकि वो है नाला, हम है नदी, तो नदी नाला का कोई दोस्ती हो ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विवाद और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, तुर्कमान गेट पर स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास जो आसपास की अवैध चीजें थी उन सबको ध्वस्त कर दिया गया। एक तबका के नजर में जो है ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया कि वो दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थर चला दिए। दिन में संविधान को मानने वाले रात को पत्थर चलाने का काम कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि जमा मस्जिद के आसपास जितनी भी अवैध चीजें हैं उन पर भी बहुत जल्द गाज गिरने वाली है। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सनातनी युवा स्वतंत्र भारद्वाज है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। स्वतंत्र भाई, किस तरह देख रहे हैं मजार और मस्जिद जहां भी है उसके आसपास की जो भी चीजें हैं अवैध, उन सबको गिराया जा रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से प्रीत श्रीवा भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक ऐसे सनातनी योद्धा है जो लीगली तरीके से सारे के सारे जिहादियों को सबसे ज्यादा बाबा सिर अगर देने का काम कर रहे हैं तो प्रीत श्रीवा है। हम लोग से भी ज्यादा दे रहे हैं, हम लोग तो बस जिहादी वादी करके हम लोग छोड़ दे रहे हैं और थोड़ा बहुत मिल जाता है मार दे रहे हैं, लेकिन जो रियल दर्द इन लोग को पहुंच रहा है वो इसी से पहुंच रहा है, मस्जिद और दरगाह टूटने से। और ये तुड़वा कौन रहा है? प्रीत श्रीवा भाई, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज आपको बता दें कि अभी देखिए पहली बार हुआ नहीं है, हल्द्वानी में रेलवे वाला आप जमीन में देखे होंगे, जब वहाँ पे अवैध दरगाह अवैध मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, ये लोग प्रशासन को तो छोड़िए, जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको, जो एएनआई के पत्रकार थे उनको, हर किसी को मारने का काम किए। इन लोग के पास एट अ टाइम इतने सारे पत्थर आ कहाँ से जाते हैं? हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही मेवात गए थे, पिछले साल मेवात यात्रा में जब गए थे, ब्रिजमंडल यात्रा में, तो वहाँ पे महिला और बुरखा वाली जो महिला थी, पुरुष जो थे, सारे के सारे लोग पत्थर चला रहे, पेट्रोल बम मार रहे और एसिड तक फेंके थे। और पत्थर भी नॉर्मल नहीं, पत्थर नोकीला जो पटरी पे रहता है। तो सोच लीजिए ये लोग कितने प्री प्लान्ड है। आज के डेट में अगर अवैध मस्जिद को, दरगाह को तोड़ने का कोई काम कर रहा है, कर कौन रहा था? हिंदू तो नहीं गया था तोड़ने के लिए, हिंदू तो एक ही बार मस्जिद गया था, सिर्फ पूरे जीवन काल में, पूरे इतिहास में एक ही बार गया था 6 दिन। सुनिए तो, आज के डेट में आपको बता दें, लोग बोलते हैं कि तुम मस्जिद क्यों नहीं जाते हैं। मस्जिद हम लोग के नहीं जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, हम लोग को मुस्लिम आने नहीं देते हैं। हमको अगर कोई मुस्लिम बोल देना कि तुमको मस्जिद आना, हम 2 मिनट में चल रहा है, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, गर्व से जाएंगे। क्या दिक्कत मस्जिद आने, बताइए। टोपी पहनेंगे आप? सुनिए तो, एक बार मस्जिद गए थे 6 दिसंबर 1992 में, क्या करके आए थे बताइए। इतना खौफ बैठा हुआ है इन लोग के मन में कि ऐसा कारनामा हम कर दिए थे हम लोग, उसके बाद से ये लोग आने ही नहीं दे रहे हैं, बोल रहे नहीं भाई तुम लोग दूर रहो मस्जिद से। क्योंकि हम लोग से भी कट्टर हिंदू ये लोग हैं, हम लोग रावण के वंशज, पत्रकार महोदय बता दे आपको, ना राम के ना परशुराम के, रावण के वंशज। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है ना, ये लोग हम लोग से नहीं सकपकाएंगे। अब दूसरी चीज आपको बता दें, ये लोग जहाँ जहाँ पे उत्तराखंड हुआ देवभूमि, वहाँ पे उसके बाद हल्द्वानी का, उसके बाद फिर दिल्ली में अभी जामा मस्जिद, सॉरी तुर्कमान गेट का भी आप बता रहे हैं, हर जगह पे आप देखिएगा प्रशासन से लोग तू तराक कर रहे हैं, मारने का काम कर रहे हैं। ये काम हिंदू क्यों नहीं करता है कभी? जो लोग कहते हैं कि संविधान को हम भी मानते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे सामने? जो एक अच्छे मुस्लिम का फेस रख के चलता है, अलतकिया कर रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं आए सामने? क्योंकि ये लोग अलतकिया सिर्फ कर रहे हैं, सबके हाथ में पत्थर है, लेकिन बस कोई सामने रखा हुआ है पत्थर, कोई पीछे हाथ में रखा हुआ है, और जब वो जरूरत पड़ने पे सब मार रहा है। आज के डेट में बच्चा वहां से वीडियो बना रहा है तुर्कमान गेट से कि भाई मेरे दर्द हो रहा है पिछवाड़े में, भाई मस्जिद पीछे टूट गया, अभी और टूटेगा। और तुम लोग जो बोलते हो ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये कर दो, कर कुछ नहीं। जैसे मस्जिद टूटा है वैसे तुम्हारा पिछवाड़ा भी टूटेगा और आने वाले टाइम में और तोड़े जाओगे। ये लोग का अभी काम क्या है सर देश में, ये बताइए। अभी तुर्कमान गेट पे जो कार्रवाई हुआ, पत्थर ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, उसके पीछे वजह आप बता रहे। वजह सबसे बड़ा वजह है हमारे प्रशासन कमजोर है। प्रशासन मजबूत कहाँ है? हिंदुओं के सामने। अभी आप माइक चला रहे हैं ना, पत्रकारिता कर रहे हैं, अभी 4 पुलिस वाले आएंगे थोड़ी देर में, आएंगे आपको बोलेंगे माइक बंद करो, आप नहीं बंद करिए, बोले पत्रकार भाई इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं लेने देंगे आपको, देखिएगा होगा 4 थाप भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हैं, उसको पता है वो 4 थाप दे दे, आपको धक्का दे दे, आपका कैमरा तक तोड़ दे, आप पलट के 1 थाप भी नहीं मारेगा, क्योंकि हिंदू वर्दी का सम्मान करता है। ये कायर बुजदिल को हम नहीं करते हैं। और ये जो मुस्लिम कौम है ना, ये कभी करेंगे ही नहीं। इनको तो बस बोल दो माइक बंद करो, उतरे में तो 4 थाप देंगे खींच के।
इतना यूनिटी है उन लोग में, तो प्रशासन उन लोग के सामने क्यों कमजोर पड़ जाता है भाई? अगर वर्दी है, संविधान वर्दी पहनाया है, तो वर्दी तुम्हारा हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, तो मुस्लिम के सामने भागते क्यों हो तुम लोग? वो लोग तो संविधान को मानते हैं, कहते हैं हम तो संविधान के साथ चलने वाले हैं, कानून के साथ चलने वाले हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब मानते हैं जिसका लेखक पता ही नहीं, जिसका राइटर कौन था पता ही नहीं। वो लोग सिर्फ एक ही के सामने झुकते हैं, जो कौन है पता ही नहीं, हवा है कि पानी है कि पता नहीं क्या है, पानी भी दिख जाता है। क्या पता कभी कभी तो ठंडा महीना या ओस आता है तो हवा भी थोड़ा बहुत दिख जाता है, वो भी नहीं है। वो पता नहीं किसको मान रहे हैं। की बात कर रहे हैं, काफिर है या? हाँ बिल्कुल गर्व से काफिर है, कट्टर काफिर है, काफिर नहीं कट्टर काफिर है, एकदम सनातनी काफिर है। बताइए, और हम जैसे काफिर इन लोग का इलाज करें, हम आपको क्या बताएं? ना राम के वंशज ना परशुराम के वंशज, ठीक? क्योंकि राम बनेंगे बहुत टाइम तक सहना पड़ेगा, आओ एक बार और पत्थर मारो फिर तब तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे, बहुत बात बिगड़ेगा तब जाके मारेंगे, तब जाके नाश करेंगे। परशुराम बनेंगे तो नॉनवेज से दूर रहना पड़ेगा। हम रावण के वंशज है भाई, नॉनवेज भी खाते हैं, सब काम करते हैं, मिथिलांचल के ब्राह्मण है, और दांत को इतना मजबूत किए हुए हैं ना कि कोई स्वर्ग का पिल्ला अगर आ गया ना हम लोग के ऊपर अटैक करने, तो जितना वो लोग बेरहम होता है ना उससे ज्यादा बेरहम हम है, जहां पकड़ेंगे वहीं से चमड़ा खींचेंगे, बात ध्यान रख लीजिएगा। तो हम लोग जैसे लोग को खड़ा करिए ना। आज के डेट में तुर्कमान गेट पे जब मस्जिद टूट रहा तो ये लोग वीडियो बना रहे हैं कि जितने मुसलमान है देश के सारे आ जाओ, और सब पहुंच भी रहे हैं, तो दंगा क्यों नहीं भड़काने का इन लोग पे एक्ट लग रहा है? भाई आपके हिसाब से जो है पत्थरबाजों का क्या इलाज होना चाहिए? पत्थरबाजों का यही इलाज होना चाहिए जो बाबा कर रहे हैं हमारे, एक टांग पे इनकाउंटर, और ज्यादा थोड़ा हुआ तो छाती पे डायरेक्ट इनकाउंटर, दो में से कोई एक पाम। और इन लोग को शौक है ना, ये लोग जितना काम करते हैं, जितना आतंकवाद करे, जिहाद करे, ये लोग करते किसके लिए बताइए? 72 हो रही ना, तो पहुंचाओ नहीं यार, क्या दिक्कत है? आप जैसे पत्रकार महोदय क्यों नहीं पहुंचाते इन लोग को? 72 हुर मिल रही है तो आपको क्या दिक्कत? हम नहीं दिक्कत कुछ नहीं, तुमको 72 हुर मिल रही है, लो भरपूर लो, हम दे रहे हैं, लेकिन हम लोग के टांग मत रहो ना हम लोग के मैटर में। और अगर हमारे देश में तुम लोग किराएदार बन के सरकारी संपत्ति पे क्यों ठेस पहुंचाते हो? आप एक बात बताइए, कायदे से बता रहा है, अगर आप मान लीजिए कोई एक रूम के एक पूरा आपका फ्लैट अपना है, पूरा मकान आपका है, आप कभी चाहिएगा अपना जबरदस्ती नल तोड़ ले, थोड़ा मकान का शीशा फोड़ दे? कभी नहीं चाहिएगा। लेकिन अगर आप उस मकान के रेंटर होइएगा, किराएदार होइएगा, तो आप तोड़िएगा मकान मालिक को क्षति पहुंचाने के लिए। खाली करवाएं। सुनिए तो, ये लोग किराएदार हैं, ये लोग जगह जगह देख रहे हैं कहाँ पे ऐसा चोट पहुंचाएंगे, कहाँ बम लगा के फटेंगे ताकि इन लोग को चोट पहुंचेगा, और वही काम ये लोग कर रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए पत्रकार महोदय। और रही बात, आप बोल रहे खाली कहाँ का करवाएंगे, करवा रहे हैं। ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, कुछ हम जैसे सरफिरे युवा भी कर रहे हैं, अंदर अंदर कर रहे हैं, और अभी कुछ हमारे कुछ सनातनी भाई तलवार उलवार मार दिए गाजियाबाद में। काम सही है, गलत नहीं है, लेकिन दिखाना नहीं चाहिए था। देखिए, आपने तलवार वाली बात की, आपसे पूछूंगा। देखिए, सनातनी, आप जो कह रहे हैं सनातनी भाई तलवार बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम भाई है वो फूल बांट रहे हैं। किसको? लखनऊ में। किसको बांट दिए? लोगों में। अरे वो बुलडोजर का डर है लोगों में, बुलडोजर का डर है। इतना जोशिया कह रहे हैं आप, वो बुलडोजर का सिर्फ डर है। वो जब यूपी में जब योगी जी का सरकार नहीं बना था, उससे पहले गुलाब फूल खत्म था यूपी में, गेंदा का फूल नहीं मिल रहा था, मंदिर मस्जिद बंद था, उस टाइम में क्यों नहीं फूल बरसा? अभी बाबा का डर है, क्योंकि वहाँ भगवाधारी है, और जब तक भारत देश, जब तक यूपी में भगवाधारी रहेगा तब तक भड़वा सब जो है ना वो सबका मनाते रहेगा। और आज के डेट में वही हो रहा है, आज के डेट में वो फूल बरसा रहे हैं। कहाँ बिहार में क्यों नहीं बरसा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हिंदुवादी ज्यादा भी कुछ है नहीं वर्चस्व, तो कहीं ना कहीं वो योगी का डर है। और हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे जिस तरीके से पुलिस से पत्थरबाजी किया गया ना, यूपी पुलिस जैसा ही पुलिस को यहाँ कार्रवाई करना चाहिए। और दिल्ली सरकार से कहना चाहते हैं रेखा गुप्ता जी से, ये जो आप मौन धारण करके बैठी हुई है ना, चुप्पी साध के, चुप्पी मत साधिए। आपको चुप्पी साधने के लिए हम नहीं बैठा है सरकार में, आपको बैठा है जल्दी जल्दी बाबा करोड़ का नाम मिटाने, जो अवैध मस्जिद दरगाह से वो तोड़वाने के लिए। और अगर तोड़वा रही है तो प्रशासन का हाथ इतना मजबूत करिए कि कोई बंदा अगर पत्थर चलाए तो प्रशासन एट अ टाइम ही मारने का काम करे। लेकिन हमारा प्रशासन भाग जा रहा है। और हम लोग अगर मान लीजिए भजनपुरा में जाते हैं मंदिर बचाने के लिए, हम लोग के ऊपर आंसू गैस छोड़ा जाता है, हम लोग को लाठी से मारा जाता है, लोग मार खाते खाते भी दौड़ के वहाँ से आते हैं, क्योंकि प्रशासन को एक थाप भी नहीं मार सकते हैं, और ये लोग मारने का काम कर रहा है। तो जो लोग कहते हैं ना कि 80% जब तक हिंदू है तब तक संविधान है, ये फैक्ट ये लोग खुद साबित कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे ये लोग मेजोरिटी में हर जगह संविधान फाड़ते जा रहे हैं, अगर कानून का सम्मान करते तो वर्दी पे कैसे हाथ उठा देते? आज एक बंदा को मुर्गा बनाते हुए ले जा रहा है, तो कह रहा है मैं तो दवाई लेने जा रहा था सर। वो तो कल भी कह रहे थे कि भाई कोई भी अगर हमारे मस्जिद को हाथ लगाएगा तो चाहे जो करना पड़ जाए हम करेंगे, चाहे किसी की भी जान लेनी पड़ जाए, वो पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई भी। देखिए, मस्जिद का हटाइए, अगर अवैध रहेगा तो हाथ तो नहीं लगाएंगे, मूत के आएंगे, अगर अवैध रहा तो। और बाकी वैध रहा तो फिर उसके बाद हम लोग का जब सरकार बनेगा अपना आइडियोलॉजी वाला, तो थोड़ा देखा जाएगा। अभी फिलहाल ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना बोलेंगे कि अगर अवैध रहा तो हाथ तो लगाने का छोड़िए, मूत के आएंगे। के आसपास भी अब सफाई होने वाली है। हाँ, जमा मस्जिद, अरे पूरा अभी पूरा जितना हम क्या बोले आपको, अभी NRC CA वगैरह का बात हो रहा था ना, इसका मतलब यही है
कि कहीं ना कहीं इस देश के जितने कचरे हैं उन कचरे को देश से बाहर निकालना, और बाहर देश में जो हिंदू हमारे भाई अमृत बैठे हुए हैं उन अमृत को वापस लाना, यही तो ऐसी है एनआरसी। और कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। देखिए मदनी क्या बोल रहा है, आप उसको क्यों मैटर कर रहे हैं? हम योगी जी के फैन हैं। योगी जी साफ शब्दों में बोले मदनी अदनी औलाना मौलाना को महत्व नहीं देने, हम देते ही नहीं। हम कहाँ सुनते हैं मदनी उदनी को? कौन मदनी? ये मदनी ईश्वर का पिला के कैमरा पे बोल देता है कि भाई हम ये कर देंगे, जिहाद करेंगे। तो तुम जिहाद कर रहे हो, जिहाद का मतलब क्या बोलता है? संघर्ष। तब तो ऐसे देखो तो हम भी संघर्ष कर रहे हैं, हम भी जिहाद कर रहे हैं, और तुमसे ज्यादा जिहाद हम कर रहे हैं। और दबा के कर रहा है, वो क्या बोले? दांत इतना मजबूत है ना पत्रकार महोदय, इतना मजबूत है जहां पकड़ेंगे वहीं से चबा के खा जाएंगे। बस मसाला अच्छा रहना चाहिए, बाकी हम आदमी नहीं देखेंगे कौन आ रहा है हमको मारने के लिए। बस मसाला अच्छा छीट दीजिए, किसी को भी खा जाए। तो हम चाहते हैं हर एक सनातनी ऐसा ही बेरहम बने, क्योंकि हम लोग के मन में डर बैठा है क्यों गया इसी बात को लेके कि भाई मुस्लिम के खिलाफ कुछ मत बोलो, क्योंकि ये जो है ना बहुत बेरहम होते हैं। ये ना ये लोग के अंदर दिल नहीं होता है, मार देंगे, गर्दन काट देते हैं डायरेक्ट हलाल करते हैं, क्या करते हैं दिस डेट। हम भी वही है। वो तो कहते हैं कि हम भाईचारा और अमन शांति की बात करते हैं। बोलिए बहन पे नहीं चढ़ने भाई बना लेंगे, अपनी माँ पे नहीं चढ़ने बेटा बना लेंगे, सब चीज कर लेंगे। अपनी माँ का बेटा बनने, अपनी बहन का भाई बनने तो हम बना लेंगे, बाकी हम नहीं, क्योंकि वो है नाला, हम है नदी। तो नदी नाला का कोई दोस्ती हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये सनातनी युवा स्वतंत्र भारद्वाज थे जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखे। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें पॉलिटिकल।